नमस्कार दोस्तों। आज हम हेजिंग स्ट्रैटेजी के दो नए स्ट्रैटेजीज के बारे में जानकारी लेंगे। अब तक हमने जो 6 स्ट्रैटेजीज की जानकारी ली है उसके लिए अलग-अलग वीडियो आपने शायद देखे होंगे, और जिन्होंने नहीं देखे उनके लिए मैं गुजारिश करूंगा कि वह वीडियो भी देखें। और उसके लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस, और आपके कुछ कमेंट्स हो तो वो भी उसमें लिख सकते हैं। अभी फिलहाल हम लिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट वाली स्ट्रेटेजीज पर वीडियोस बना रहे हैं, उसकी जानकारी ले रहे हैं। उसके बाद हम और भी बचे हुए स्ट्रेटेजीज पर ध्यान देंगे। एक बात ध्यान में रखिए कि जहां पर आप लिमिटेड लॉस लेंगे, यानी जैसे आपने सुना होगा कि रिस्क है तो इश्क है, यानी जहां पर रिस्क कम है वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या प्रॉफिट होने की जो जो पॉसिबिलिटी होती है वह बहुत कम होती है। लेकिन हेजिंग स्ट्रेटेजीज में जानकारी लेने के लिए, शुरुआत करने के लिए हमें लिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसके बाद उसके लिए पेपर ट्रेड करने के लिए और उसका पूरी जानकारी लेने के लिए आप खुद प्रयास करने के लिए यह वीडियो मैंने बनाया है। इसमें आपको खुद कोशिश करनी होगी, और इसके लिए जो फॉर्मूलाज की जरूरत है वह पूरे के पूरे मैंने ध्यान में रखे, मैंने ये फाइल बनाई है। आपको सिर्फ डेटा एनएससी से अपलोड करना है, और उसके लिए यदि आपने मेरे पहले वीडियो नहीं देखे होंगे तो वापस एक बार मैं समझाऊंगा, और वह इंस्ट्रक्शन आपको नीचे दी हुई है। जैसे आपको यह जो लिंक है, यहाँ पर आपको क्लिक करके एनएससी की वेबसाइट, ओल्ड वेबसाइट है, उस पर जाना होगा। वहां पर आपको एनएससी का जो जो डेटा मिलता है, आर्काइव्स में जो डेली रिपोर्ट्स डेटा मिलता है, वहां पर भाव कॉपी सिलेक्ट करके जो प्रीवियस डे का डेटा है वह आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे आज प्रीवियस डे यानी जो दिन गुजर गया वह है 1 जनवरी 2021। वह डेट सिलेक्ट करने के बाद गेट डेटा पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फाइल मिलेगी। अब तक यह डेटा नहीं है, तो मैं फिलहाल आपको 31 तारीख का जो डेटा है, आज का डेटा अभी तक आया नहीं है, क्यों नहीं आया पता नहीं, लेकिन दिसंबर 31 का डेटा यहाँ पर अपलोड करके मैं बताता हूँ। अभी देखो, जैसे आप इन्हें 31 दिसंबर का डेट आपने सिलेक्ट कर दी तो वह डेटा आपको यहाँ पर उसकी लिंक यहाँ पर आएगी, उसको आप क्लिक करके आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड यहाँ पर आपकी जैसे सिस्टम होगी उसके हिसाब से आपको डाउनलोड जहाँ पर होगे वह आपको ओपन करना होगा। वह यह जो है CSV फाइल है वो आपको ओपन करनी है, और पूरी की पूरी फाइल आपको कॉपी करनी होगी। जैसे यह मैंने यहाँ ओपन कर दी, और स्टार्ट टू एंड आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। यह पूरी की पूरी मैंने फाइल यहाँ पर कॉपी कर दी, और सिलेक्ट करके कॉपी कर ली। और उसके बाद यह जो सेल्फ स्टडी करके मैंने जो फाइल आपको दूंगा, जो आपको अपने गूगल ड्राइव में कॉपी करनी है। अभी यह फिलहाल आपको सिर्फ यहाँ आपको यह व्यू पर्पस के लिए आएगा, लेकिन वह आप अपने गूगल ड्राइव में कॉपी करेंगे तो आप इस पर एडिट भी कर सकते हैं, इसमें डेटा चेंज कर सकते हैं, और बाकी इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो कर सकते हैं। मैंने वो डेटा सिलेक्ट करके कॉपी कर दिया, और यहाँ पर मैंने पेस्ट स्पेशल कर रहा हूँ। पेस्ट स्पेशल करने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पर अपडेट होने के लिए, तो यह मैं यहाँ पर करने के बाद उसके लिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि यह डेटा जब अपडेट होगा तब तक हम जानेंगे कि यह स्ट्रेटेजी क्या है। इस स्ट्रेटेजी के लिए जानकारी लेने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि यह लिमिटेड लॉस लिमिटेड प्रॉफिट है। यहाँ पर आपको जो स्ट्रेटेजी बताई जाएगी वह बटरफ्लाई, जो दो स्ट्रेटेजी है, एक लॉन्ग कॉल और लॉन्ग पुट, जहां पर आपको रिस्क कम होगी लेकिन प्रॉफिट भी कम होगा, वह आपको ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। पहले उसके बारे में जानकारी ले, बाद में आप इससे जो बढ़िया स्ट्रेटेजी जिसमें प्रोबेबिलिटी अच्छी होगी लेकिन रिस्क ज्यादा होगा, लेकिन रिस्क ज्यादा होने के बाद उस पर आप अगर लॉस में अगर जाते हो या लॉस जहां पर दिखाई देता है वहां पर आप एडजस्टमेंट कैसे करते हैं वह भी जानेंगे। लेकिन यह बहुत बेसिक है, लेकिन बेसिक की जानकारी बिना लेते हुए डायरेक्ट एडवांस पे काम करेंगे तो दिक्कत आ सकती है, बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन में बहुत बड़ी रिस्क है, इसके लिए कहीं पर भी मैं यहाँ पर रिस्क के ध्यान में रखते हुए आपको काम करो ऐसे में बताऊंगा। और
खुद डिसीजन आप ले। यहाँ पर भी मैं कहीं पर भी रिकमेंडेशंस या टिप्स नहीं दे रहा हूँ। अभी जैसे यहाँ आपको पता चलेगा कि यह जो मैंने डेटा अपलोड किया है वह अपलोड हुआ है कि नहीं, देखने के लिए आपको यहाँ जाने के बाद पता चलेगा कि यह देखो कैलकुलेशन बेस्ड ऑन ईओडी डेटा डेटेड 30 दिसंबर, यानी देखो ये अपडेट हो रहा है अभी तक। तो यह जब डेटा अपडेट हो जाएगा यहाँ ये डेट चेंज हो जाएगी। 1 जनवरी का डेटा मुझे अपलोड करना था, लेकिन एनएससी का अभी तक वहां पर अवेलेबल नहीं होने की वजह से यह डेटा मैं अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन आप यदि वह करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह डेटा अपलोड हुआ है या नहीं। जैसे आप डेटा अपलोड करेंगे यहाँ डेट चेंज हो जाएगी। डेट चेंज होने के बाद आपको और एक बात, जैसे मैंने पहला वीडियो बनाया था तब बताया थी कि आपको लॉट साइज को भी आपको जैसे एक्सपायरी क्लोज होने के बाद आपको करनी होगी, लॉट साइज अपडेट करनी होगी लिस्ट। तो उसके लिए यह जो लिंक है उस पर आप क्लिक करेंगे तो यह वापस एक बार एनएससी की साइट, ओल्ड साइट ओपन हो जाएगी। न्यू साइट है। न्यू साइट ओपन होने के बाद आप जैसे इसके नीचे नीचे आते जाएंगे तो यहाँ पर डाउनलोड द फाइल फॉर परमिटेड लॉट साइज, क्योंकि लॉट साइज हर एक्सपायरी में कई बार चेंज हो जाती है तो हमें अपडेटेड लॉट साइज चाहिए। इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है और वह फाइल भी आपको यहाँ ओपन करके वहां पर पेस्ट स्पेशल करना होगा। जैसे यह फाइल मैंने ओपन कर दी तो यहाँ पर यह लॉट साइज वाली फाइल ओपन हो गई। यह पूरा का पूरा यह जो डेटा है आखिर तक मुझे कॉपी करने हैं। अभी देखो यहाँ पर जो नए जो स्टॉक्स इसमें आ गए वह आएंगे, जो पुराने या जो जिसको हटा दिया है वह निकल जाएंगे। तो इसके लिए अपडेटेड लिस्ट के लिए भी आपको महीने में एक बार यह करना बहुत जरूरी है। यह पूरा का पूरा डेटा मैंने पूरा का पूरा डेटा यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और इसके बाद यह जो सेल्फ स्टडी फाइल जो आप अपने सिस्टम में कॉपी करेंगे उसमें लॉट साइज करके जो फाइल है उस पर आपको यहाँ जाके अंडरलाइन में जो फर्स्ट वर्ड जो लिखा है वहां पर आप कर्सर लेके जाइए, पेस्ट स्पेशल में पेस्ट वैल्यू करेंगे तो नए स्टॉक्स की जो भी लिस्ट है वह आ जाएंगी और उसके साथ साथ उसकी अगर लॉट साइज यदि चेंज है तो वह भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अभी यह होने के बाद आपको यहाँ सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी तक टोटल 8 स्ट्रैटेजीज यहाँ पर बताई गई है। तो इस पर जो प्रॉफिट और लॉस होता है वह लिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस होगा, ध्यान में रखिए। अभी इसके आगे जो स्ट्रैटेजीज आएंगे उसमें हो सकता है कि लॉस लिमिटेड होगा लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा, या प्रॉफिट और लॉस दोनों अनलिमिटेड, या दोनों आपको ऐसे दिखाई जाएगा कि अलग अलग जो 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से आपको इसमें चेंजेस आते रहेंगे। तो यह सब जानकारी होने के बाद आप यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई भी स्ट्रैटेजी आप सिलेक्ट कर सकते हो इसमें से, ताकि आप उस पर जो स्ट्रैटेजी पे आप पेपर ट्रेड करना चाहिए या बैक टेस्ट करना चाहते हो उसके लिए। और उसके साथ साथ यदि एक्सपायरी पर यह जो स्टॉक्स है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यदि मान लो कि वो 235 पर क्लोज हुआ तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, यह सब बताया जाएगा। तो यह अभी कल का तो एक्सपायरी का दिन था, इसके लिए आपको सभी पर आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। लेकिन आप जैसे इस पर स्ट्रेटेजी में आप इसका स्टॉक्स का नाम चेंज करेंगे या एक्सपायरी डेट चेंज करेंगे तो आपको अलग अलग उस पर इंफॉर्मेशन मिलेंगी। तथा इसके साथ साथ आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितने होने वाला है और मैक्सिमम लॉस कहाँ पे होगा। अपर ब्रेक इवन यानी आपका लॉस और प्रॉफिट जहां पर चेंज हो जाएगी वो अपर लिमिट मतलब ऊपर वाली जो ब्रेक इवन पॉइंट है और नीचे वाली पॉइंट है वह आपको यहाँ पर बताई जाएगी। तो आपको ध्यान में रखते हुए आपकी जहां पर आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है वह यहाँ पर इसके बीच में आ रहा है का वह पूरा ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। किसी भी स्टॉक्स पर कहीं भी कोई भी स्ट्रेटेजी कोई भी एक्सपायरी में काम ना करे और पूरी अच्छी तरह से इसमें काम करे। और इसी तरह से अगर आप खुद की फाइल बनाना चाहते हो तो डेटा एनालिसिस पर भी मेरे वीडियो है, वह भी आप देख सकते हो। तथा इंट्राडे पर वीडियोस है, एक्सेल फाइल पर वीडियोस है और डेटा स्टडीज के अलग अलग जो मेथड्स है और जो प्रूवन स्ट्रेटेजी उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाए हैं, वह भी देखिए। आप खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अच्छी जानकारी देने का जो मेरा प्रयास है उस पर मुझे साथ दे। धन्यवाद, शुक्रिया।